मैं पुलिस के क्लेम में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे पास वो जानकारी है नहीं जिस इंटेलिजेंस की बुनियाद पे पुलिस ने काम किया होगा और क्या जो वो एनकाउंटर रहा वो पुलिस ही बेहतर जानती है, तो मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जहाँ तक यहाँ आए तो अफसोस का इजहार करने के लिए, गम का इजहार करने के लिए, इस तरह जो टारगेटेड इनोसेंट लोगों को जो मारने का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है, उससे हम सब परेशान हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत के तरफ से कोई ऐसी बात हो कि इसमें एक रोक लगे, क्योंकि कहने के लिए तो ये कहते हैं कि सारा कुछ नॉर्मल है, लेकिन कहाँ नॉर्मल। अगर घर बैठे बैठे किसी औरत को बाहर बुलाया जाए और उसको गोलियों से शिकार किया जाए, उसके साथ छोटे बच्चे को ज़ख्मी किया जाए। 2 दिन पहले इसी तरह का हादसा हमारे एक ऑफ ड्यूटी पुलिस के जो जूनियर अफसर थे उनके साथ हुआ, तो ये सिलसिला थम नहीं रहा है। हाँ, हर ऐसे टारगेटेड किलिंग के बाद पुलिस के तरफ से ज़रूर बयान आता है कि जिन्होंने वो किया उनको जो है मार दिया गया। सिलसिला रुक नहीं रहा है। रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पे हुकूमत को गौर करना होगा। सर, आपको लगता है सिचुएशन बेहतर हो रही है जैसे कि दावे किए जाते हैं? देखिए, अगर सिचुएशन बेहतर हो, देखिए आप टूरिज़्म को इन चीज़ों से क्यों मिलाते हो? क्या इससे पहले टूरिस्ट नहीं आए? लगातार 96 से पहले टूरिस्ट वापस आना शुरू हो गए। मुझे आज याद है जहाँ 1995 में इलेक्शन से पहले बम्बई से वो राजा रानी टूर्स वाले थे, उन्होंने ग्रुप्स को वापस लाना शुरू किया था। तब से लेके आज तक हर साल कम या ज़्यादा टूरिस्ट आए। जब मेरी हुकूमत थी तब क्या 2012 में टूरिस्ट नहीं आए? 2013 में नहीं आए? टूरिस्ट तो आए ना आप, लेकिन टूरिज़्म को आप नॉर्मलसी के साथ मत कंपेयर करिए। नॉर्मलसी तब होगी जब बिना खौफ के हम यहाँ अपनी ज़िंदगी बिता सकें, और खौफ तो है क्योंकि कोई पता नहीं कहाँ से अगला हमला होगा। उमर साहब, कैसे जिस तरह के अभी कश्मीर के हालात आप बता रहे हैं, तो कैसे कम हो सकते हैं, क्या कुछ करना है? देना, मैं अगर मेरी हुकूमत होती तो मैं शायद इस सवाल का जवाब देता। मैं हुकूमत में नहीं बैठा हूँ, ना मैं नॉर्मलसी के दावे कर रहा हूँ। ये सवाल आपको उन लोगों से करना चाहिए जिन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर की हालत यहाँ तक पहुँचाई और जो दावे करते हैं कि सारा सिचुएशन जो है नॉर्मल है। हम तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं ना आपकी सिचुएशन। मैं पुलिस के क्लेम में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे पास वो जानकारी है नहीं जिस इंटेलिजेंस की बुनियाद पे पुलिस ने काम किया होगा, और जो एनकाउंटर रहा वो पुलिस ही बेहतर जानती है, तो मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जहाँ तक यहाँ आए तो अफसोस का इजहार करने के लिए, गम का इजहार करने के लिए, इस तरह जो टारगेटेड इनोसेंट लोगों को जो मारने का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है, उससे हम सब परेशान हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी बात हो कि इसमें एक रोक लगे, क्योंकि कहने के लिए तो ये कहते हैं कि सारा कुछ नॉर्मल है, लेकिन कहाँ नॉर्मल है। अगर घर बैठे बैठे किसी औरत को बाहर बुलाया जाए और उसको गोलियों से शिकार किया जाए, उसके साथ छोटे बच्चे को ज़ख्मी किया जाए। 2 दिन पहले इसी तरह का हादसा हमारे एक ऑफ ड्यूटी पुलिस के जो जूनियर अफसर थे उनके साथ हुआ, तो ये सिलसिला थम नहीं रहा है। हाँ, हर ऐसे टारगेटेड किलिंग के बाद पुलिस की तरफ से ज़रूर बयान आता है कि जिन्होंने वो किया उनको जो है मार दिया गया, लेकिन सिलसिला रुक नहीं रहा है। रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पे हुकूमत को गौर करना होगा। सर, आपको लगता है सिचुएशन टूरिज्म को उभारते हुए, आप टूरिज्म को इन चीज़ों से क्यों मिलाते हो? क्या इससे पहले टूरिस्ट नहीं आए? लगातार 96 से पहले टूरिस्ट वापस आना शुरू हो गए। मुझे आज याद है जहाँ 1995 में इलेक्शन से पहले बम्बई से वो राजा रानी टूर्स वाले थे, उन्होंने ग्रुप्स को वापस लाना शुरू किया था। तब से लेके आज तक हर साल कम या ज़्यादा टूरिस्ट आए।
मेरे जब मेरी हुकूमत थी तब क्या 2012 में टूरिस्ट नहीं आए, 2013 में नहीं आए? टूरिस्ट तो आए ना, लेकिन टूरिज्म को आप नॉर्मलसी के साथ मत कंपेयर करिए। नॉर्मलसी तब होगी जब बिना खौफ के हम यहाँ अपनी ज़िंदगी बिता सकें, और खौफ तो है क्योंकि कोई पता नहीं कहाँ से अगला हमला होगा। अगर मेरी हुकूमत होती तो मैं शायद इस सवाल का जवाब देता। मैं हुकूमत में नहीं बैठा हूँ, ना मैं नॉर्मलसी के दावे कर रहा हूँ। ये सवाल आपको उन लोगों से करना चाहिए जिन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर की हालत यहाँ तक पहुँचाई है और जो दावे करते हैं कि सारा सिचुएशन जो है नॉर्मल है। हम तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं ना आपकी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, और ऐसे ऐसे इलाके जिनको हमने लगभग मिलिटेंसी से क्लियर कर दिया था, उन इलाकों में आज दोबारा से मिलिटेंसी। देखिए हम क्या ये सही है कि श्रीनगर के आसपास के इलाके ये लगभग सारे मिलिटेंसी से क्लियर थे। श्रीनगर तो था ही था, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट, लगभग पूरा बडगाम डिस्ट्रिक्ट, जिनमें मिलिटेंसी के हादसे होते नहीं थे, आज मतलब लगातार एक के बाद एक यहाँ पे जाहिर सी बात है कि नॉर्मलसी के क्लेम्स और ग्राउंड रियलिटी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उमर साहब, there can be no justification for these sort of attacks, none whatsoever. And an attack in which a child is injured is even more dastardly, even more cowardly. How can you fire bullets when you know that there are children in the vicinity? How do you justify it? I don't see how you can justify it by any yardstick. And recent attacks have all seen children injured, whether it was the police personnel or this lady. Both of them have seen collateral damage with children. The only thing that has saved us is that the injuries were superficial. They were not life-threatening. But bullets are indiscriminatory. God forbid, the next time a child comes in the way, what is the guarantee that the child will escape with their life? This is, I mean, it is shameful. Like I said, there can be absolutely no justification. Umar Saab, what is the solution? Umar Saab, do you think internal, external dialogue is necessary? By the Shidi, do you look at the statements made by the father? He has every right to say it. He's lost his daughter. He has two daughters, of which one who was actually helping run the house is today lying in her grave. Obviously, I mean, I can understand his sentiments. I can understand his anger. I can understand his feelings. I mean, I think under the circumstances, his reaction has actually been very measured and very calm. But it is again an indicator of what violence does to households in Kashmir. There is hardly a household that hasn't been visited by this sort of violence. Sir, do you think India should talk with the Kashmir politicians and Pakistan also? Farooq Saab has again been summoned by ED. How do you उसमें look कौन at सी नई these? बात है? How do you look at these ED इसमें summons? क्या लुक करना है ना, मुझे बताइए ना, कोई नई बात है? मुझे कोई ऐसा ऑपोजिशन पार्टी दिखाइए जो सही मायने में बीजेपी की मुखालफत कर रही हो, जिनके इस तरह दरवाजे ना खटखटाए गए, और खासकर उन रियासतों में जहां इलेक्शन की या तो उम्मीद की जा रही है या तैयारी की जा रही है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन फारूक साहब कभी इन मामलों में पीछे नहीं रहे। उन्होंने जब कभी बुलाया गया है, कभी अदालत का इस्तेमाल करके उन्होंने छुपने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बार बार कहा कि वो इस मामले में बिल्कुल बेगुनाह है, और जहां ईडी चाहे बुलाए वो जाएंगे और उनके सवालों का जवाब दे देंगे। Thank you, sir. Thank you. ज्ञानवापी मासिक का जो लगातार मैं